सुबह शाम करेंगे, डेफिनेटली आपके माइंड से आप मोटर न्यूरॉन डिजीज को जीत सकते हैं, आप उसको रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने कोशिश की है कि हमारे सारे हिंदी और इंग्लिश के हिसाब से मैं हिंदी में उस मेडिटेशन को आप लोग के लिए ट्रांसलेट करके कर सकूं। तो अभी जो कोई भी सिटिंग पोजीशन में है वो सिटिंग पोजीशन में ही रहे, जो कोई भी सोते हुए या लेटे हुए है वो लेटे हुए रहे, प्रेफरेबली लेटे हुए रहे। अगर सिटिंग में हो तो कोई तकलीफ नहीं लेना, कोई बात नहीं। ठीक है, हम वैसे भी कर सकते हैं। तो पिनाकिन जी, मैं इसको नेक्स्ट मुझे ही करना होगा ना, मैं नहीं कर पाऊंगी ना? If you want, I can run the presentation. तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे ना पिनाकिन जी? एक मिनट, मैं कोशिश करूँ क्या शेयर करने की? ट्राई कीजिए, अगर नहीं हो पाता तो आई कैन डू इट। ओके ओके, मैं ट्राई करती हूँ। Just click on start sharing and you can share that window or whatever. हम्म। नहीं तो मैम आई विल शेयर, डोंट वरी। ठीक है पिनाकिन जी, आप कर लीजिए, क्योंकि ये शायद दूसरे लैपटॉप में मैंने किया तो थोड़ा कंफ्यूजन। ओके, चलेगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो सब लोग अपने पोजीशन में बैठे लेटे, जो कोई भी पोजीशन में हो, आंखें हो सकता है तो बंद कीजिए। जिनको तकलीफ है, घबराहट हो रही हो, तो पूरी बंद नहीं करके हल्की सी यहाँ पे खुली छोड़ दोगे तो चलेगा। हो सकता है तो पूरी बंद कर दीजिए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट पिनाकिन जी। मेरा स्क्रीन देखना है हम्म, मैम, आपको पीपीटी दिख रहा है? दिख रहा है, दिख रहा है। ओके, बताते रहना, आप नेक्स्ट बोलेंगे, आई विल शिफ्ट टू द नेक्स्ट जी स्लाइड। जी जी जी, नेक्स्ट। ओके, अब शुरू करते हैं। पूरा ध्यान यहाँ पे देना है सबने। मैं मेडिटेशन का इंस्ट्रक्शन देती जाऊंगी, आप मुझे फॉलो करते जाइए। ठीक है, अब आप जहां भी है उसी स्थिति में रहे, लेटे हो या बैठे हो, अपने शरीर को पूरा सहारा लेने दे। आंखें बंद कर सकते हैं, या अगर असुविधा हो तो हल्की बंद रखे। अभी किसी हलचल की आवश्यकता नहीं है, कोई हलचल नहीं करनी है। आप सुरक्षित है। इस अभ्यास में आपको कुछ भी नहीं करना है, यानी कि कोई एक्सरसाइज, कोई मूवमेंट नहीं करनी है। प्योर माइंड से रिलेटेड है, कोई प्रयास नहीं, कोई सुधार नहीं। अगर किसी भी समय आपका ध्यान हट जाए तो यह पूरी तरह सामान्य है। अगर आपका ध्यान हट जाए तो आप ये नहीं सोचना कि आपने कुछ बीच में गड़बड़ कर दी है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बोलती जाऊंगी, आप वापस सुनते जाइए और उसको करते जाइए। नेक्स्ट जाएंगे, शुरू करते हैं सांस से। अब सांस को ना तो गहरा करे ना तो धीमा करे, बस यह महसूस करे कि सांस अपने आप चल रही है। यानी कि आपने अपने सांस को बस किस तरीके से चल रही है, आराम से उसको महसूस करना है। अब अपने शरीर के भार को महसूस करें। जहां जहां शरीर बिस्तर या कुर्सी को छू रहा है,
उस संपर्क को जैसा है वैसा ही रहने दें। अगर किसी हिस्से में संवेदना यानी कि सेंसेशन कम हो या अधिक हो, कोई बात नहीं है। पर जहां भी आपको आपकी बॉडी महसूस हो रही है, कुर्सी पे बैठे हो तो आपका जो बटक्स एरिया है वो कुर्सी पे या बैक कुर्सी पे महसूस हो रही हो तो वो महसूस कीजिए, या अगर आप लेटे हो तो आप बेड को महसूस कीजिए। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, अब ध्यान को धीरे धीरे पैरों की उंगलियों तक लाए। आपने मन में धीरे धीरे अपने पैर की उंगलियों को फील करना है, महसूस करना है। कोई हलचल नहीं करनी है, सिर्फ फील करना है, अनुभूति होनी चाहिए मन में कि मेरे पैर कहाँ पे है। अगर कुछ महसूस ना हो तो भी ठीक है। अब पैर के तलवों को यानी सोल्स पर, फिर आपका ध्यान पैर की एंकल्स पर यानी टखनों पर जाना चाहिए। बस जागरूकता होनी चाहिए, यानी कि महसूस करना है। उंगलियों से शुरुआत की, फिर सोल्स तलवों पे गए और फिर टखनों पे गए, एंकल्स पे गए। अब धीरे धीरे हम ऊपर आ रहे हैं। अब ध्यान पिंडलियों पे यानी कि शीन पे, थोड़ा सा घुटने के यहाँ पे, जांघों यानी थाइस पर ध्यान जाने दीजिए। अगर कोई कठोरता हो या जकड़न हो, उसे बदलने की कोशिश ना करें, बस महसूस करें, जागरूकता रखें। अपने नर्वस सिस्टम को ये जागरूकता सूचना देती है कि आपको कुछ ना कुछ महसूस हो रहा है। नेक्स्ट, अब ध्यान पेट के क्षेत्र में लेते जाए। तो अब हम पैर से पेट की तरफ आ रहे हैं। धीमी सांस ले, कोई जोर नहीं डालना है। ध्यान छाती की तरफ लेके आए, हृदय के आसपास ध्यान लेके जाए। जो भी अनुभूति होती हो, जिस जिस फ्रीक्वेंसी पे आपका हार्ट बीट कर रहा हो, धीमे, फास्ट, कुछ चेंज ना करे, बस उसे फील करे, महसूस करे। अब ध्यान पीठ पर यानी बैक पर लेके जाए। जहां कहीं भी आपका शरीर टेका हुआ है, जैसे बेड पे टेका हो, चेयर पे टेका हो, पूरा आधार मिल रहा हो, उसे महसूस करें। धीरे धीरे आपका ध्यान कंधों की तरफ ले आए। कंधे थोड़े से उठे हुए हो तो उन्हें नीचे लाने की कोशिश ना करें, बस ध्यान को शरीर पर आने वाले गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी के प्रभाव पर केंद्रित करें कि कैसे, किस पोजीशन में मेरे शोल्डर्स है अभी। ओके। नेक्स्ट, अब ध्यान गर्दन पर ले आए यानी कि नेक पे ले आए। फिर जबड़े की तरफ ध्यान ले आए, महसूस करें। दांतों की तरफ ले आए, अगर दांत हल्के से स्टिफ है, कुछ भी है, उन्हें सिर्फ जागरूकता लानी है, मूवमेंट नहीं करनी है। अब ध्यान होठों की तरफ ले आए, महसूस करें। गालों की तरफ ले आए, धीरे धीरे आंखों की तरफ ले आए। आंखों को अपने स्थान पर महसूस करें, बिना उन्हें खुला या बंद करने का जोर डालें। सिर्फ महसूस करना है। वापस रिपीट कर रही हूँ, महसूस कीजिए, ब्रेन तक सिग्नल जाने दीजिए। अब पूरे शरीर को एक साथ महसूस कीजिए, जैसे हमने पैर से सिर तक हर एक अवयव को महसूस किया, वैसे पूरे शरीर को महसूस कीजिए। कोई अलगाव नहीं, यानी कि अगर पैर साथ में हो, हाथ साथ में हो, तो कहीं भी कोई अलग करने की जरूरत नहीं है। जैसे है उसे वैसे के वैसे महसूस कीजिए। अगर कोई विचार आ रहे हो मन में, उन्हें रोके नहीं, आने दीजिए, चलने दीजिए। मुख्य रूप से केवल शरीर को फील करें, शरीर की अनुभूति को महसूस करें। नेक्स्ट, इस अवस्था में आपका नर्वस सिस्टम सक्रिय रूप से आराम करने की स्थिति में है। यह नींद नहीं है और ना ही ये प्रयास है, ना ही कोई कोशिश है। ये एक रिकवरी या ठीक होने की प्रक्रिया का हिस्सा है। यह समय शरीर मस्तिष्क संचार यानी कि ब्रेन बॉडी कम्युनिकेशन को
फिर से शुरू करने का प्रयास है। धीरे धीरे अपने आसपास की आवाजों पर ध्यान करें। इसका ये मतलब है कि अभी तक मैंने आपकी सारी अटेंशन, एनर्जी, ध्यान आपके बॉडी के तरफ लाया था। इसके लिए अगर आप सच में इसको कर रहे हो तो शायद आपको आजू बाजू के आवाजें नहीं आ रहे हो, अगर आपका ब्रेन इस स्थिति में चला गया हो। लेकिन अभी आप धीरे धीरे आपके आजू बाजू की आवाज को महसूस करना, सुनना शुरू कर सकते हो। अगर संभव हो तो हाथ की उंगलियों या पैर की उंगलियों को हल्की तरह से हिलाए, हलचल करें। कोई जोर नहीं है। जब भी आप तैयार हो, मैं काउंट कर रही हूँ 5 से 1 तक। जब 1 पे आऊंगी तब आपने आंखें खोलनी है, तब तक आप तैयार होइए। 5, 4, 3, 2, 1। हल्की तरीके से आंखें खोले। आप पूरी तरह जागरूक है और आप शांत है। ओके, तो नेक्स्ट, तो ये था हमारा एक छोटा सा 10 मिनट का मेडिटेशन। मैंने कोशिश की कि आप सबका ध्यान में थोड़ा न्यूरोलॉजिकली आपके बॉडी एरियाज पे लेके आ सकूं, क्योंकि जितना आपका ब्रेन आपके अवयव को महसूस करेगा, समझेगा, उतना अच्छा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके ब्रेन और बॉडी के बीच में होगा। जो जैसे मैंने कहा कि मोटर न्यूरॉन डिजीज में यही अफेक्टेड होता है। तो अगर आप ये मेडिटेशन को, ये रिकॉर्डिंग को या इतने से पार्ट को रोज सुबह और शाम को या बीच में कहीं पे भी आपको टाइम मिले सुन सकते हो और अपने ध्यान को केंद्रित कर सकते हो अपने अवयवों की तरफ, तो हम डेफिनेटली रिकवरी से काफी पास में है। बिकॉज हम हमारे ब्रेन पे कंट्रोल कर सकते हैं, हम वो एक सिग्नल बना सकते हैं। ये प्योर न्यूरोसाइकेट्रिक तरीके का एक पार्ट है, जो रिहैब नहीं, बट हम कह सकते हैं कि हम ब्रेन को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं अपनी बॉडी के लिए। तो ये एक मेरा शॉर्ट आप लोग के लिए एक छोटा सा रिकॉर्डिंग या एफर्ट था। अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको हेल्प होगा इसका। थैंक यू सो मच। मैंने मेरे इंस्टाग्राम पेज के और मेरे क्लिनिक के पेज के लिंक शेयर किए पिनाकिन जी। अंटिल नेक्स्ट टाइम, यही जोश रखना, नेवर एक्सेप्ट नेवर। मैं नहीं डरूंगा। और नेक्स्ट सेशन के लिए कुछ क्वेश्चंस है, तैयारी कर रही हूँ कि आपके क्वेश्चंस को आंसर कर पाऊँ होम केयर लेवल पे। ऑफ कोर्स एडवांस तो घर पे जितना नहीं हो पाएगा, बट जितना घर पे कर सकते हो, कुछ डिवाइसेस में अमेजोन के उसमें डाल सकूँ जो आप खरीद पाओगे, वो भी कोशिश करूंगी डालने के लिए। थैंक यू सो मच। एंड बहुत अच्छा लगा मैं पिनाकिन जी। मैं गिलहरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। 1.25 घंटे की जगह पे 2 सवा 2 घंटे हो गए। थैंक यू सो मच मैम, आपने हमारे लिए समय निकाला। और और एक बात बता देना चाहता हूँ, इफ यू डोंट यूज द फंक्शन may lose द फंक्शन। आप राइट। सबको रेगुलर करते रहना है। बाकी तो नहीं, अब आई बाबा ने मला फोन केला होता, हम्म। आपने मुझे भाई बोला तो आई बाबा ने मुझे बोला अपने विल में आपका भी नाम डाल देता हूँ। नहीं 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 पिनाकिन जी, ऐसा ये कुछ सब नहीं। हंसी मजाक करता रहता हूँ मैं ग्रुप में। जी जी जी। अभी कल ही मैंने ग्रुप को पूरा स्पीड थेरेपी होम चांटिंग करवाया। पूरा नेक हम्म। एक्सरसाइज, शोल्डर एक्सरसाइज, मोटर एक्सरसाइज महीने राइट। में 1-2 बार कराता रहता हूँ मेरे वेरी गुरु को। गुड। तो ये इससे क्या होता है, उनको ये याद रहे कि रेगुलर करते रहे। जैसे हम्म। आपको पता होगा मेरी आवाज पहले खराब हो चुकी थी, भी जी। आवाज बहुत अच्छी हो डेफिनेटली चुकी बेटर, बहुत बेटर। है। इसके लिए मैं सबको बोलता हूँ आप रेगुलरली करते रहिए, सभी मॉडलिटीज को ट्राई करते रहिए। whatever you resonate you continue, and whatever you don't resonate you stop it। स्टॉप इट। राइट। राइट, तो एब्सोल्युटली। गिन्नर जी, बल्ला साहब को भी बोलना बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने आप जी जरूर। हमें इतना समय दिया आपके लिए। आपको मैं रेगुलरली कांटेक्ट करता रहूंगा। श्योर। मार्च में हम अपना मीटिंग करेंगे, whenever you have time। हम बहुत जी जी बढ़िया जी। करेंगे। धन्यवाद आपका और एक बार। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू। थैंक यू।
धन्यवाद मैम। थैंक यू।